जय भोलेनाथ, जय जगन्नाथ। 999 वीडियो यूट्यूब पर अपलोड हो चुके हैं। ये 1000 नंबर का वीडियो है। तो मेरे हरियाणा से मेरे मित्र हैं दीपक शेरावत जी, उन्होंने मैसेज किया कि हेल्थ का कोई वीडियो आप इस समय पर बनाकर अपलोड करें। 1000वां वीडियो हेल्थ के विषय पर होना चाहिए। मेरे तो ध्यान नहीं था, मैं तो शाम को डाल देता शॉर्ट, फिर मैंने रोक दिया। ये ऐसी हेल्थ टिप है जो कोई विशेष बीमारी में काम आने वाली नहीं है, लेकिन नित्य यदि इनका प्रयोग किया जाए तो बड़ी बीमारी में फंसने की संभावना ही कम होती है। चलते विषय की ओर। सुबह की पहली धूप यदि आंखों पर पड़ जाए तो आंखों की देखने की क्षमता में वृद्धि होती है। फोकस, मेमोरी और मूड सभी अच्छे होते हैं। डोपामाइन और सेरोटोनिन जो केमिकल होते हैं जो आपकी सोचने समझने की क्षमता को अच्छा करते हैं, आपके मूड को अच्छा करते हैं, आपकी मानसिक स्थिति को उत्तम करते हैं, उनको बढ़ाने का, उनमें वृद्धि करने का सबसे सस्ता साधन है प्रातःकाल की धूप। ज्यादा नहीं तो कम से कम 5 मिनट सुबह सुबह उगते सूर्य की धूप सभी को लेनी चाहिए। ये पहली टिप्स है जो कि सबसे अच्छी है। आपका दिमाग कचरे का डिब्बा नहीं है जिसमें आप क्रोध, लोभ, मोह, काम और जलन रखें। दिमाग एक खजाना है जिसमें आप प्यार, सम्मान, ज्ञान, विज्ञान, मानवता, दया जैसी बहुमूल्य वस्तुएं रखें ताकि ये इसकी हेल्थ अच्छी रहे। खाली पेट नहाने से बुढ़ापे का प्रोसेस स्लो होता है। मुंह में पानी भरकर नहाने से, पहले मुंह में पानी डाल लिया जाए, फिर नहाना प्रारंभ किया जाए और उस पानी को नहाने के बाद फेंका जाए तो इससे जुकाम होने की संभावना कम हो जाती है। जिन लोगों को उल्टा पेट के बल सोने की आदत होती है उनका स्वास्थ्य जल्दी बिगड़ता है। उनको दिल की समस्याएं और पेट की समस्याएं ज्यादा आती हैं। अतः सीधा सोना चाहिए या लेफ्ट करवट पर सोना चाहिए। लेफ्ट करवट तो बहुत अच्छी होती है। यदि जल्दी नींद न आती हो तो सोने से पहले सरसों के तेल की मालिश पैरों के तलवों में करनी चाहिए। इससे नींद आने की समस्या में कमी आती है। किस बीमारी में क्या फ्रूट खाना चाहिए? टीबी में अंगूर, पाइल्स की समस्या में अमरूद, डायबिटीज, शुगर, मधुमेह में जामुन, लीवर की समस्या में सेब, खांसी की समस्या में खजूर और बालों की समस्या में सफेद तिल। काले तिल आजकल मिलते नहीं है। डिप्रेशन से बचना है तो अच्छी किताबें पढ़ने की आदत नित्य की होनी चाहिए। एक नियम होना चाहिए कि नित्य 20 से 30 मिनट पढ़ना ही है। और वो जो किताबें हैं वो आपके रोजगार से जुड़ी हुई नहीं होनी चाहिए। जैसे उदाहरण दूं, कोई चिकित्सक है और वो चिकित्सा संबंधित किताबें पढ़ रहा है तो वो गिनती में नहीं आती हैं, क्योंकि वो तो उसकी मजबूरी है, उसकी व्यवस्था है, उसकी जरूरत भी है। वकील वकालत की किताबें पढ़ता है, वो उसकी आवश्यकता है। इनसे अलग कुछ दर्शन शास्त्र, कुछ धर्म, कुछ आध्यात्म, कुछ जनरल नॉलेज, हिस्ट्री पढ़ा जाए तो आपके मानसिक स्वास्थ्य में इससे वृद्धि होती है। नींद भरपूर लेनी चाहिए। कम से कम दिन में 3 बार पैदल चलने का अभ्यास करना चाहिए। इन सभी आदतों से डिप्रेशन आने की संभावना बहुत कम हो जाती है। विशेषकर पढ़ने से। रात्रि में सोने से पहले अवश्य पढ़ना चाहिए। धूप से कभी न बचे। धूप से बचते हैं लोग, ज्यादा तेज धूप जून जुलाई में होती है, वो दोपहर की, वो अलग विषय है। बाकी जो धूप से बचता है उसकी हड्डियां कमजोर हो जाती हैं। जो दूध दही का खाना छोड़ देता है उसकी हड्डियां भी कमजोर हो जाती हैं। हर वक्त बैठा रहने वाले की हड्डियां भी कमजोर हो जाती हैं।
फास्ट फूड खाने वाले की हड्डियां भी कमजोर हो जाती है। हर दिन 20 मिनट जो मैंने पढ़ने को बोला है, इससे आपकी बुद्धि भी तीव्र होती है, मानसिक स्थिति तो अच्छी होती ही है। सुबह उठकर आंखों को पहले धोना चाहिए। सुबह उठकर दूध बिल्कुल नहीं पीना चाहिए। दूध शाम के बाद, शाम 4 बजे के बाद ही पीने का विधान आयुर्वेद में है। उससे पहले पीने का विधान ही नहीं है। और कोई मेरे को कहे कि आप कैसे बता रहे हैं, मैं चिकित्सा का कार्य नहीं करता हूं, लेकिन एक ज्योतिषाचार्य, आयुर्वेद आचार्य होता ही है। आयुर्वेद के जो अच्छे बड़े वैद्य हुआ करते, वो पहले जातक की, रोगी की जन्म पत्री देखा करते। खाने से 30 मिनट पहले तक पानी पी सकते हैं। 30 मिनट के बाद, पानी पीने के बाद ही भोजन करना चाहिए, और उसके बाद 1.5 घंटे तक पानी नहीं पीना चाहिए। भोजन के पश्चात 1.5 घंटे तक पानी नहीं पीना चाहिए। दोपहर के भोजन के बाद 10 से 20 मिनट का आराम करना चाहिए, जिसमें बाई करवट, लेफ्ट करवट को लेटना चाहिए। और आपको एक बात बताऊं, दोपहर का भोजन ही नहीं करते हैं तो ये नियम भी लागू नहीं होता है। एसी में सोने से मोटापा बढ़ता है, अतः एसी में सोने से जहां तक संभव हो बचा जाए। प्राकृतिक वातावरण और प्राकृतिक मौसम के अनुसार स्वयं को ढालने का प्रयास करना चाहिए। रात 2:30 बजे, रात्रि 2:30 एक ऐसा समय है जब आदमी की अंतश्चेतना सबसे ज्यादा एक्टिव होती है। उस समय पर यदि ध्यान साधनाएं की जाए तो फलित होने की संभावना बहुत ज्यादा होती है। यदि टेलीपैथी के द्वारा किसी को संदेश भेजा जाए या किसी को याद किया जाए तो बहुत हद तक संभव है कि वह भी इस बात को महसूस करेगा। गुलाब की खुशबू दिमाग को शांत करती है और नींद में वृद्धि करती है। और गुलकंद खाने से एसिडिटी और पेट की जलन कम होती है। अतः गुलाब का प्रयोग यदि संभव हो तो करना चाहिए। खुशबू यदि प्राप्त हो जाए, और गुलकंद तो अच्छी कंपनी का लेकर आप कभी भी खा सकते हैं। सोने से पहले पुराना पनीर जहर होता है, मसालेदार भोजन जहर होता है, शराब जहर होती है, गहरा तला हुआ, ज्यादा तला हुआ भोजन भी जहर होता है, मांस भी जहर होता है। इन बातों का ध्यान रखें। चाय कॉफी भी जहर होती है, स्नैक्स भी जहर होते हैं, और आइसक्रीम भी जहर होती है। सोने से पहले बिल्कुल हल्का भोजन करना चाहिए। ज्यादा भारी भोजन प्रातःकाल किया जाता है। अंतिम टिप्स आज की, अगर आप कहेंगे आपको रुचिकर लगेगा, तो ऐसी मेरे पास 10,000 टिप्स लिखी रखी है। मैं सारा दिन लेखन का कार्य करता रहता हूं। आप कहेंगे तो मैं 10, 20, 50 वीडियो इस विषय पर लेकर आऊंगा। नहीं कहेंगे तो नहीं लेकर आऊंगा। ये भी मैं मेरे मित्र दीपक जी के कहने से ही लेकर आया हूं। जाट देवता ने पहली बार कोई काम कहा तो मैंने करने का प्रयास किया है। नहाते समय सबसे पहले अपने पंजों तलवों पर पानी डालना चाहिए, उसके बाद ही ऊपर की तरफ बढ़ना चाहिए। नियम अनुसार, जैसे नदी में स्नान करते हैं, पहले तलवे पानी में भीगते हैं। ऋषि मुनि सन्यासी, पहले राजा महाराजा नदी में स्नान किया करते तो पहले तलवों से पानी लगना प्रारंभ हुआ करता है, ऊपर तक जाया करता है। यही नियम होता है। सीधा जल सिर पर डालना हानिकारक होता है। रक्तचाप प्रत्यक्ष रूप से डायरेक्ट प्रभावित होता है। दिल में हार्ट के कमजोरी का कारण भी सीधा सिर पर पानी डालना हो सकता है। कभी कभार ज्यादा ठंडा पानी डाल दिया जाए तो घातक भी होता है। अतः पानी तलवों से डालने का नियम है। तलवों से ही डालना प्रारंभ करें। आप माँ गंगा में, माँ नर्मदा में या किसी पवित्र नदी में स्नान करने जाएंगे तो सिर से स्नान प्रारंभ नहीं होगा। हाथ पैर माँ गंगा का आचमन प्रणाम करके पहले पैर ही जल में जाएंगे, सिर का नंबर तो सबसे अंत में आएगा। इसी तरह से नहाने का विधान होता है। और सामान्य जो नियम होते हैं उनका पालन करना ही स्वास्थ्य में काफी वृद्धि करता है, स्वस्थ रखने में काफी सहायक होता है। तो
एक मित्र ने जुकाम का फार्मूला पूछा था, तब तो मैंने बताया नहीं, अब एस्ट्रोलॉजी की वीडियो में जुकाम का फार्मूला क्या बताएं। पान के पत्ते का रस, एक पान के पत्ते का रस, थोड़ी सी शुद्ध हल्दी का पाउडर, कच्ची हल्दी मिल जाए तो आधा चम्मच रस निकाल लें, कच्ची हल्दी उपलब्ध न हो तो कोई विशेष बात नहीं है, एक चुटकी हल्दी का पाउडर डाल लें, एक चम्मच अदरक का रस, थोड़ी सी एक चुटकी काली मिर्च और उसमें आधा चम्मच शहद, इन सभी को मिलाकर थोड़ा सा उस बर्तन को जैसे कटोरी में ही डाल लिया आपने, उसको थोड़ा सा गैस पर गर्म कर ले, थोड़ा सा, विशेष ज्यादा गर्म नहीं करना है, और उसको गरम गरम चाट कर खाना है उंगली से। खांसी की समस्या, जुकाम की समस्या का रामबाण इलाज है, घरेलू नुस्खा है, लेकिन जुकाम की समस्या में बार बार डॉक्टर के पास भागना, एलोपैथी या एंटीबायोटिक का प्रयोग करना मूर्खता होती है। एंटीबायोटिक किसी विशेष परिस्थिति के लिए तो होती है, यूं ही नहीं जुकाम हो गया तो ले लिया। इस नुस्खे का प्रयोग सुबह शाम कीजिए, 2 दिन में सामान्य जुकाम, सामान्य खांसी ठीक हो जाते हैं। पहली खुराक से ही आराम करना प्रारंभ कर देता है। लेकर देखिए, अच्छा लगे तो बहुत अच्छी बात है, इसकी कोई हानि नहीं है। जो मैंने आज बताया है इसमें साइड इफेक्ट, हानि की कोई संभावना नहीं है, लाभ ही लाभ है। मिलते किसी अन्य वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय भोलेनाथ, जय जगन्नाथ।